राधा नमस्कार। स्वामी दयाल उत्तर की प्रदेश के मेरे दयाल, बहनों और भाइयों, राधा स्वामी आप सभी सतगुरु को साहब। उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारों से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। उत्तर प्रदेश भारत की संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला और आध्यात्मिक चेतना का प्राचीन काल से केंद्र रहा है। अयोध्या की मर्यादा, काशी की शाश्वत चेतना, ब्रजधाम की भक्ति और प्रयागराज की समरसता ने युगों युगों से भारत की सांस्कृतिक चेतना को एक नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की है। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को संजोए हुए अमृत काल में हमारा प्रदेश समावेशी विकास के संकल्प को धरातल पर साकार कर रहा है। दृढ़ संकल्प के साथ हमने कानून एवं सुशासन का राज स्थापित किया है। लेबर रिफॉर्म, डीरेगुलेशन, एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप और ओडीओपी ने प्रदेश को लोकल से ग्लोबल की दिशा में अग्रसर करते हुए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया है। सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और हेल्थ टेक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक सुलभ हुई हैं। जल, थल, नभ की अद्भुत कनेक्टिविटी ने व्यापार, पर्यटन और निवेश की नई गति दी है। अयोध्या, काशी, मथुरा से लेकर संभल तक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की स्वर्णिम गाथा लिखी जा रही है। साफ नियत और दृढ़ इच्छा शक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश को बोटलनेक से ब्रेक थ्रू, रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस, उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में स्थापित किया है। आज का यह अवसर विकसित प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय है। हमारा संयुक्त प्रयासों से यह संकल्प यात्रा निरंतर गतिशील और सिद्धि की ओर अग्रसर रहेगी। पुनः आप सभी प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। सतयुग में जो उम्र थी वो 1,00,000 वर्ष की थी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र थी और जो है हाथी जितनी जान थी। 1,00,000 वर्ष उम्र थी, हाथी जितनी जान थी और जो हड्डियों में प्राण थे। उसके बाद में जो है सतयुग के बाद में आया त्रेता युग। त्रेता युग में 10,000 तो उम्र है, ठीक है, और जो है घोड़े जितनी जान रहेगी और जो है खाल में प्राण रहेगी, त्वचा में प्राण रहेंगे और जो घोड़े जितनी जान रहेगी और 10,000 वर्ष की उम्र रहेगी। फिर भाई त्रेता युग के बाद ख़त्म हो गया, फिर आया द्वापर युग। और द्वापर युग में जो है अब जो है परमात्मा ने कितनी उम्र कर दी है? द्वापर युग में 1,000 वर्ष की तो उम्र होगी। 1,000 वर्ष उम्र होगी और मांस में प्राण होगे। जब तक मांस रहेगा शरीर में, जब तक जिंदा रहेगा आदमी, बाकी फुस्सावा निकल जाएगा। मांस में प्राण रहेंगे, 1,000 वर्ष उम्र रहेगी और जो है बकरी जितनी जान रहेगी इंसान की। फिर आया कलयुग। द्वापर खत्म होने के बाद में फिर कलयुग आया। कलयुग में क्या हुआ भैया? कलयुग में 100 वर्ष की उम्र रहेगी इंसान की, 100 वर्ष की उम्र रहेगी। चींटी जितनी जान रहेगी और खून में प्राण रहेगी। चींटी जितनी जान रहेगी इंसान में, खून में प्राण होगे, चींटी जितनी जान होगी। जब तक खून रहेगा शरीर में जिंदा आदमी
खून नहीं है तो आदमी खत्म। लेकिन कलयुग में स्वामी दया विचारी प्रकट करके नाम पुकारी, कलयुग में संत आए, कलयुग में संत सतगुरु आए और उन्होंने नाम की महिमा को वर्णन किया। किसी युग में नाम का खुलासा नहीं हुआ। जो तुम्हारे अंदर आवाज़ हो रही है, जो तुम्हारे घट में आवाज़ हो रही है, घट में तुम्हारे आवाज़ हो रही है, वो हरी कथा हो रही है तुम्हारे घट में, लेकिन उसे सुनेगा कौन? उसका खोज पूर्ण सतगुरु बताएंगे। जो 5 नाम के पूरे सतगुरु हैं वही उस नाम की खोज तुम्हें बता सकते हैं। संत सतगुरु किसी से कुछ नहीं मांगते, नाम दान भी वो मुफ्त में देते हैं, किसी से कुछ भी नहीं मांगते। जब जीवात्मा नरकों में दुख भोग रही और उन्हें तड़पते देखा परमात्मा ने, तो फिर इस भव सागर में संत सतगुरु को उसने भेजा कि जीवों को जाके जगाओ और जो है अपने घर को वापस हो जाए। भैया भव सागर में बहुत गहरा भारी, बहुत गहरा भव सागर है। इंसान जन्म ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला आया है। ये जो इंसान का जन्म मिला है ये है बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर इसमें चूक जाता आदमी तो भाई बहुत भारी घाटे में और नुकसान में है। मन कर बैल सुरत कर हलवा, जोत खेत निर्वाणी। इस मन को बैल बना के और सूरत को हल बना के और इतने अपने जो शरीर है इसे जो है अंतर में अपने हल चला के इस खेत को जोड़ दो। उस परमात्मा की कमाई करो। अगर परमात्मा की कमाई नहीं करी तो तुम्हारा जो जीवन बिल्कुल बेकार और व्यर्थ जाएगा, बिल्कुल बेकार व्यर्थ जाएगा। जीने में जो तुम जी रहे हो, चैटी भी जी रही है, कुत्ता भी जी रहा, बिल्ली भी जी रहा, लेकिन इंसान का जो जन्म मिला है ये एक खास वजह से मिला है कि इंसान इंसानी योनि में भजन भक्ति करे और अपने परमात्मा के जहाँ से जिस परमात्मा से आत्मा निकल कर आई है उस परमात्मा में जाके समा जाए। लेकिन इंसान इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा। जो करना है सो कर लो भाई, ये समय निराला आया है, बहुत समय निराला है। ये जन्म बार बार हाथ ना आए। अगर ये जन्म चूक गया तो 84 के चक्कर में चले जाओगे और 84 लाख योनि काटना कोई मामूली बात नहीं है। 84 लाख योनि काटनी पड़ेगी। एक एक योनि की बहुत उम्र होती है। जब रामचंद्र जी को राज तिलक होने वाला था तो राज तिलक तो हुआ नहीं, उल्टा उन्हें वनवास हो गया। जब वनवास हो गया रामचंद्र जी वन में चले गए, लेकिन जब वन में गए तो उन्होंने एक झोंपड़ी बनाई रहने के लिए जिसे पंचवटी कहते हैं। 5 पेड़ बरगद के थे वहाँ उन्होंने झोंपड़ी डाल ली तो उसे पंचवटी कहते हैं। वो कब की बात थी? वो त्रेता युग में राम आए। त्रेता युग की बात थी वो त्रेता युग में राम आए और त्रेता युग से उन पेड़ वो 5 पेड़ थे बरगद के, 5 में से त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, कलयुग आगा और 4 पेड़ बरगद के आज भी मौजूद है वहाँ पर। बताओ, ना कहीं वो जाते हैं पेड़, ना कहीं आते हैं ना कहीं जाते हैं। खड़े खड़े सोते हैं, खड़े खड़े खा लेते हैं। जब इंसान कहीं जाता नहीं है, आता नहीं है, रिश्तेदारी में नहीं जाता है, तो एक जगह खड़ा कर दे उसको तो कितना व्याकुल हो जाएगा। तो पेड़ तो कितने युगों से वो खड़े हैं, कितनी व्याकुल उनकी आत्मा होगी, कितना कष्ट उनको होता होगा। खड़े खड़े ही सोते हैं, खड़े खड़े ही खा लेते हैं। तो इसलिए मैं भाई कह रहा हूँ, अगर 84 में चले गए तो कितने युगों तक हमें इस 84 में भटकना पड़ेगा। ये इंसान जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है।
ये इंसान जन्म मिला है, इसे वैसे ही व्यर्थ मत करो। जो सांस परमात्मा की भक्ति में लग जाता है तो वो सांस तीनों लोक में अजर और अमर हो जाता है। इसलिए कहते हैं जो काम करना है वो अभी करो। भजन भक्ति का काम कल पे मत छोड़ो। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, बहुरी प्रलय होएगा, बहुर करोगे कब। जो काम करना है कल करना उसे आज करो, और जो आज करना उसे अभी करो। जो ये हाथ से समय निकल जाएगा वो वापस नहीं आता। एक बार जो समय निकल गया हाथ से वो निकल गया, वो दोबारा लौट कर समय नहीं आएगा। जैसे पेड़ पे से कोई फल गिर जाता है उसी प्रकार ये इंसान जन्म निकल गया हाथ से दोबारा हाथ नहीं आएगा। पेड़ पे से फल टूट के गिर जाता है वो दोबारा वापस पेड़ पे नहीं लग सकता। इसी प्रकार ये इंसान जन्म एक बार हाथ से निकल गया है, फिर बाद में पछताओगे, रोओगे, कुछ नहीं हासिल होगा।